हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट वेब होस्टिंग फॉर बिजनेस। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो तो उसके लिए सबसे अच्छी वेब होस्टिंग कौन सी रहेगी, वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका डिस्काउंट लिंक भी मिल जाएगा, जिसके थ्रू परचेस करने पर आपको मिलेगा टोटल 76% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो स्टार्ट करें, आप जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि आगे भी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, पहले के टाइम पे जब हम एक बिजनेस स्टार्ट करते थे और उसके लिए एक बिजनेस वेबसाइट बनाते थे, या फिर मान लो कि किसी भी तरह का ई कॉमर्स बिजनेस हो सकता है, कोई भी XYZ बिजनेस हो सकता है, ठीक है। उसके लिए हम एक वेबसाइट लॉन्च करने वाले होते, तो हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे कि एक दो या तीन वेब होस्टिंग कंपनीज होती थी। उनमें से हमें यह पता था कि ठीक है, GoDaddy में से तो होस्टिंग नहीं लेना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, बाकी जो भी बचे सारे अच्छे होते थे। लेकिन आज की डेट में ऐसा हो गया है ना कि हमारे पास 6000 से भी ज्यादा होस्टिंग कंपनीज है, जिसमें से हमें एक सेलेक्ट करना है। तो यहां पर हमारे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और जो लोग पिछले 3 या 4 सालों से इस फील्ड में है, उनके लिए ठीक है, या फिर उससे पहले के जो लोग हैं उनको समझ में आ गई ये चीजें क्या होती है। लेकिन अभी अभी जो नए बिगिनर्स आए, उनके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि यार प्राइसिंग को देखें कि फीचर्स को देखें, या फिर स्केलेबिलिटी के ऑप्शंस देखें, रिलायबिलिटी के ऑप्शंस देखें, क्या देखें हम कि जिससे हमें एक परफेक्ट होस्टिंग कंपनी मिल जाए। तो यार देखो, ये चीज करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा पे करने के लिए तैयार हो तो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, है ना। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि बस एक बार अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और स्मूथली रन करना है ना, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर ऑप्शन है, जो कि है होस्टिंगर, ठीक है। बेस्ट वेब होस्टिंग फॉर बिजनेस। बिजनेस कर रहे हो तो एक चीज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपका बिजनेस चालू रहना चाहिए, ठीक है। बिजनेस चालू रहने से मेरा यहां मतलब यह है कि आपका वेबसाइट जब भी कोई भी यूजर दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के देखे, XYZ इंडिया से हो, US से हो, UK से हो, कनाडा से हो, कहीं से भी आपकी वेबसाइट को कोई भी ओपन करे तो वेबसाइट ओपन होनी चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे कि ओपन कैसे नहीं होगी यार, वेबसाइट अगर हमने बनाई है, लॉन्च किया, तो ओपन तो होनी है। ऐसा नहीं होता है। होस्टिंग कंपनीज में अप टाइम नाम की एक चीज होती है, अगर वो अप टाइम सही से कोई कंपनी नहीं देती है तो ओपन नहीं होगी, है ना। तो यहां पर आपको पिछले 6 महीनों से अगर मैं बोलो ना, ये कंपनी 100% अप टाइम दे रही है। अब आप सोच रहे हो कि पिछले 6 महीने से दे रही, उससे पहले क्या कर रही थी। कैसे को ऐसा है कि कोई भी कंपनी इस दुनिया में ये दावा नहीं करती कि वो 100% अप टाइम देगी, और ज्यादातर कंपनीज दे भी नहीं सकती है। 99.95% का अप टाइम हर कंपनी देने का दावा करती है। कुछ कंपनी देती है, कुछ कंपनी नहीं देती है। लेकिन होस्टिंगर भी 99.95% अप टाइम का ही दावा करते हैं। लेकिन पिछले 6 महीने से अगर देखें तो यहां पर ये 100% का अप टाइम दे रहे हैं। ओके, तो चलो यहां पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले तो कि आपको क्या डिस्काउंट्स वगैरह यहां पर मिलेगा। तो अगर आप देखोगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जिस पर अगर आप क्लिक करते हो तो आप पहुंच जाओगे यहां, ठीक है, इस पर्टिकुलर पेज पे। देखो दोनों पेजेस में थोड़ा फर्क है। अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके से दिख रहा है, बिना लिंक के अगर आप ओपन करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, और लिंक पे क्लिक करके ओपन करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो इस लिंक पे फर्क ये पड़ता है कि अगर आप जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे, आपके ऑटोमेटिकली आपकी कार्ट में 75% का डिस्काउंट अप्लाई हो जाता है, ठीक है। ये डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब क्या करेंगे, हम जाके सीधे जाएंगे सर्विसेज में, और आपको मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस चले जाना है, और यहां पर आप नीचे आ जाओगे, और जो भी प्लान आपको ठीक लगे आप उसे बाय कर सकते हो। मेरा फेवरेट प्लान है बिजनेस वेब होस्टिंग, तो मैं यहां पर बिजनेस वेब होस्टिंग अगर सेलेक्ट करता हूं, चूज प्लान पे क्लिक करते थे, और अब हम पहुंच गए कार्ट में। यहां पर अगर आप देखोगे ना तो 12,000 रुपए आपको दिख रहे हैं। लेकिन आपको करना है, यहां पर सबसे पहले एक कूपन कोड एंटर करो, होस्टिंगर 10। 75% का डिस्काउंट तो ऑलरेडी हो चुका है। अब अप्लाई पे क्लिक कर दो, और ये हो जाएगा आपका 85% का डिस्काउंट, क्योंकि अभी 10% का और डिस्काउंट हो चुका है। अब देखो 1200 रुपए का डिस्काउंट हो गया। तो अब आपको पूरे 4 साल के लिए, ये 1 साल का नहीं है, ये 4 साल का, मतलब महीने साल की अगर बात करें, 1 साल की बात करें, 2500 रुपए लग रहे हैं आपको, ठीक है। तो 2500 रुपए में आपको 1 साल का मिल रहा है, और 4 साल की बात कर ले तो 10,756 रुपए। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, यहां पर 48 मंथ सेलेक्टेड है, इसका मतलब होता है 4 साल। अब अगर आप चाहो तो उसे 12 महीने यानी कि 1 साल भी कर सकते हो, 24 महीने यानी कि 2 साल भी कर सकते हो। लेकिन जब आप 12 महीने का करते हो ना, तो आपको 1 साल के कितने हैं देख लो, चेक कर लो, 4,000 रुपए लग जाते हैं। अब इसीलिए मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा कि आप 4 साल का एक साथ लो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको क्या है ना, यहां पर कितना डिस्काउंट होता है बता देता हूं मैं आपको। देखो अभी क्या होता है, एक एक साल करके आप लोगे, पहले 1 साल लोगे, फिर 1 साल लोगे, फिर 1 साल लोगे, फिर 1 साल लोगे। तो अगर आप मान लो कि महंगाई नहीं भी बढ़ती है इनके, जो कि ऑब्वियस सी बात है, महंगाई तो बढ़नी है, लेकिन हम एक बार मान के चल लेते हैं कि महंगाई नहीं बढ़ती है,
ठीक है, तो भी 4+4+4+4 16,000 और 93+93 तो 400 पकड़ के चलो, 16,400 रुपए आपको लग जाएंगे 4 साल के लिए। और अगर आप एक साथ 4 साल के लिए ले लेते हो तो आपको 10,756 रुपए लगते, तो आप यहां पर बचा लोगे अपने 5,300 रुपए। समझदारी तो है इसमें, है ना, बड़ा रकम होता है 5,300 रुपए, बड़ा रकम है ना, तो आप ये चीज कर सकते हो। ओके, साथ में आपको मिलता है फ्री डोमेन, फ्री एसएसएल, और आपको यहां पर मिल जाता है, और यहां पर फ्री डेली बैकअप्स, और यहां पर फ्री 2 मंथ्स की होस्टिंग या फिर 3 मंथ्स की होस्टिंग। जब आप क्लिक करके आओगे तब जो भी रहेगा वो रहेगा, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। तो गाइस इस तरीके से आपको यहां तक आप 85% का डिस्काउंट ऑलरेडी ले चुके हो। अभी क्या करना है, आपने लिंक पे तो क्लिक कर ही दिया है, कूपन कोड आपने डाल ही दिया है। अब एक काम करना, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपसे एक ईमेल आईडी मांगा जाएगा, तो वहां पर आपको बिल्कुल एक नया ईमेल आईडी बनाना है। अभी के अभी जाओ जीमेल में, एक नया ईमेल आईडी बनाओ और उस ईमेल आईडी को एंटर करके आप होस्टिंग बाय करो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको यहां पर एक और बेनिफिट मिलेगा, वो ये कि 4 साल बाद जब भी आप रिन्यू कराओगे तो आपके सेम प्राइस पे रिन्यू हो जाएगा। मतलब आज जिस प्राइस पे आप खरीदोगे ना, उसी प्राइस पे आपका रिन्यू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 4 साल बाद जितनी महंगाई बढ़ जाए आपको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो ये 3 तरीके से आपको डिस्काउंट मिल जाता है। अब हमारे लेवल पर आपको मैं यहां पर 5 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स दे रहा हूं, सॉरी 5 नहीं 6, अब पहले 5 थे अब 6 ऐड हो चुके हैं, ये भी अब यहां पर ऐड हो गया, ठीक है। तो ये जनरेट प्लस प्रीमियम थीम है, इसका यूज करके आप कोई भी ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हो और इसमें एडसेंस का अप्रूवल बहुत जल्दी मिलता है। न्यूज मैक प्रीमियम थीम, न्यूज वेबसाइट थीम है ये, ठीक है, प्रीमियम थीम है, इसका यूज करके आप न्यूज वेबसाइट बना सकते हो, या फिर चाहो तो ब्लॉग भी बना सकते हो, इस पर भी आपको एडसेंस का अप्रूवल बहुत जल्दी मिलता है। एलिमेंटर प्रो प्लगइन, किसी भी वेबसाइट का कुछ भी डिजाइन करना हो एलिमेंटर प्रो से हो जाएगा, यहां तक कि एलिमेंटर प्रो से अपने खुद के डिजाइन बना बनाकर आप बेच भी सकते हो। रैंक मैथ का प्रीमियम एसईओ प्लगइन, अपने वेबसाइट का एसईओ करने का काम आएगा, ये होगा ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए एक वुडमार्क प्रीमियम थीम, प्रीमियम ई कॉमर्स थीम है ये। और डब्ल्यूपी ऑटोमेटिक, अगर आपको ऑटोमेटिक अफिलिएट ब्लॉग बनाना है ना, तो इसका यूज करके आप बना सकते हो, ठीक है। तो गाइज ये 6 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स आपको मिल जाएंगे अगर आप हमारे लिंक के थ्रू बाय करते हो और एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करते हो, ठीक है। तो गाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली जाके बाय कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सा प्लान कितने टाइम के लिए और किस प्लान में क्या फीचर्स है और क्यों ये सबसे ज्यादा खास बन जाता है होस्टिंगर बाकी होस्टिंग कंपनी कंपैरेटिवली, ठीक है। तो उसका रीजन ये है कि वर्डप्रेस कंपनी खुद बोलती है कि वो खुद होस्टिंगर को रेकमेंड करते हैं। तो उसको क्यों रेकमेंड करते हैं, क्योंकि वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वर्डप्रेस से बनी वेबसाइट्स के लिए सबसे अच्छी कंपैटिबिलिटी हमें देखने को मिलती है होस्टिंगर के होस्टिंग पे, ओके। और इसके अलावा अगर आप इनके रिव्यूज देख लोगे ना, तो इतने कमाल के रिव्यूज, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है रिव्यू के नंबर ही बहुत, 50,000 लोगों ने यहाँ पे रिव्यू किया है, ठीक है, 2,800, और ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग नंबर ऑफ रिव्यू। ट्रस्ट पैनल 50,000 लोगों ने इस पर रिव्यू डाला हुआ है, फिर भी 4.7 का टोटल स्कोर बन रहा था। आप सोच सकते हो कितना तगड़ा काम इन्होंने किया होगा, तब जाके अब तक 4.7 का मस्त एकदम, मतलब तब सबसे तगड़ा रिव्यू यहां पर आप देखने को मिल रहा है ट्रस्ट पैलेट के अंदर, ठीक है। तो सीधी सी बात है, डायरेक्टली ये खास तो बन ही जाता है लोगों की वजह से, वर्ड ऑफ माउथ की वजह से, क्योंकि हम जैसे जो लोग होते हैं ना, हम इसको सालों से यूज कर रहे हैं। अभी 13 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट, अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 13 साल, 12 साल कंप्लीट हो चुका है, 13 साल चल रहा है। तो हम इतने सालों से होस्टिंगर का यूज कर रहे हैं, लेकिन पिछले 4 सालों में होस्टिंगर ने जो तरक्की की है ना, तरक्की मतलब इन्होंने अपने बहुत सारे फीचर्स चेंज किए और हमेशा कुछ ना कुछ नया लॉन्च करते रहते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं, 1 सेकेंड, यहां पर चले जाते हैं वेबसाइट्स में, और यहां पर हम डैशबोर्ड में चले जाएंगे और मैं आपको दिखाता हूं जो चीजें पहले नहीं थी ना, वो अब इन्होंने ऐड कर दिया है, ठीक है। जैसे मैंने जब बाय किया था तब ये ऑप्शन नहीं था हमारे पास, होस्टिंगर अफिलिएट मार्केटिंग टूल्स, मतलब अफिलिएट मार्केटिंग के लिए प्लगइन हमें नहीं मिलता था, बाद में ऐड किया। अभी ईमेल मार्केटिंग के लिए होस्टिंगर रीच लॉन्च किया है इसके अंदर, तो वो भी ऐड हो चुका है। तो मतलब आप आज होस्टिंग लोगे कि कुछ भी नया फीचर ऐड होगा ना, ऑटोमेटिकली आपके प्लान में ऐड हो जाएगा। बट एक चीज याद रखना, ये सारे नए नए फीचर्स ऐड होते हैं कौन से प्लान में, बिजनेस वेब होस्टिंग में। तो ये इसीलिए मैं हमेशा जब भी बाय करता हूं बिजनेस वेब होस्टिंग बाय कर लेता हूं, ताकि आगे जाके कुछ भी नया फीचर ऐड होता है ना, सब मुझे चाहिए, तो इसीलिए मैं ये कर रहा हूं। क्योंकि थोड़ा सा पैसा बचाए क्या ही हो जाएगा, लेकिन ये चीज, ये जो प्लगइन है ना गाइज, होस्टिंगर एफिलिएट मार्केटिंग टूल, ये एक्चुअल में महीने के $79 देना पड़ेगा। अगर आपको होस्टिंगर से होस्टिंग नहीं लोगे ना, तो इस प्लगइन को अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो महीने के $79 अगर आप दोगे, तब जाके इस प्लगइन को आप यूज कर सकते हो, अगर आप कहीं और दूसरे प्लेटफॉर्म से लेते हो तो। एक तरह से ये AAWP प्लगइन है, ठीक है, Amazon एफिलिएट ऑटोमेटिक प्लगइन। तो ये जो है ना,
ये आपको $75 मिलता है और ये आपको बिल्कुल फ्री में दे देता है। तो इसलिए होस्टिंगर काफी ज्यादा खास बन जाता है। ओके, जो दुनिया में महंगा मिलता है वो ये आपको सस्ता करके दे देते हैं। ओके, तो अब बात कर लेते हैं कौन सा प्लान लेते हैं। सीधी सी बात है, अभी तक मेरी जो बात है वो सुनकर आपको समझ में आई होगी, तो बिजनेस प्लान तो आपको लेना ही लेना है। ठीक है, अगर आप प्रीमियम प्लान लेना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप एक स्टूडेंट है तो ही आप प्रीमियम प्लान के पीछे जाए, नहीं तो आप प्रीमियम प्लान को अवॉइड करो। क्योंकि क्या है ना, प्रीमियम प्लान अच्छा है, पूरी दुनिया जो प्लान यूज कर रही है ना वो एक तरीके से प्रीमियम प्लान है। प्रीमियम प्लान मतलब बाकी सारे होस्टिंग कंपनीज के बाद जो सबसे बढ़िया प्लान है ना वो प्रीमियम है। ठीक है, सबसे बढ़िया वाला प्लान उनका प्रीमियम के लेवल का है, और उससे एक कदम आगे रहना है तो आपको बिजनेस वाला प्लान लेना है। और सिंगल वाला प्लान यार ये तो मत ही लो, क्योंकि ये यार इसमें मतलब फ्री डोमेन नहीं मिलता है आपको इसके अंदर। आप देख लो फ्री डोमेन फॉर, ये फ्री डोमेन जो है आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। ऊपर से आपको 2 मंथ या 3 मंथ की एक्स्ट्रा होस्टिंग नहीं मिलती, और ऊपर से आप एक ही वेबसाइट यहाँ पर होस्ट कर सकते हो। और आप अगर डोमेन अलग से लेने चले गए, डोमेन तो ऑब्वियसली बात है चाहिए ही चाहिए, अगर आपको फ्री नहीं मिल रहा है तो मतलब उसको आप खरीदना पड़ेगा आपको सिंगल वाले प्लान में। तो अगर आप सिंगल वाले प्लान में डोमेन भी खरीदोगे और ये होस्टिंग भी लोगे तो आपको इस वाले से ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप सिंगल वाला प्लान लो। अगर आपके पास पहले से कोई डोमेन पड़ा हुआ तो आप सिंगल वाले प्लान शुरू कर सकते हो। मैं कुछ इसमें आपको टोकूंगा नहीं इस चीज के लिए, बट फिर भी मेरा जो एक्सपीरियंस है ना गाइस वो ये कहता है कि बिजनेस वाला प्लान सबसे बेटर है। अब महंगा प्लान खरीदने को नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, महंगा प्लान अगर खरीदने को बोलेंगे तो क्लाउड स्टार्टअप बोलना चाहिए मुझे, है ना। क्लाउड स्टार्टअप भर भर के सीपीयू रैम सब कुछ मिलता है। अब क्लाउड स्टार्टअप इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि गाइस मैं ऐसा मानता हूं कि आप में से कई सारे लोग बिगिनर्स हो सकते हैं, और जब मैं बिगिनर था ना मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था। ठीक है, तो वैसे ही मैं उम्मीद करता हूं शायद हो सकता है आप लोग अफोर्ड ना कर पाओ, हो सकता है आप में से कई सारे लोग अफोर्ड कर सकते होंगे। अगर हो सकता है तो क्लाउड स्टार्टअप लो, सबसे बढ़िया प्लान है। क्यों? क्योंकि प्रीमियम प्लान में जो सक्सेस आपको 18 महीने मिलेगा वही सक्सेस आपको बिजनेस में 6 महीने मिलेगा, और वही सक्सेस में आपको 1 महीने मिल जाएगा। फर्क पड़ता है, रैम सीपीयू परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा चीजें होती है जिसका फर्क पड़ता है। और आज प्रेजेंट डेट में मेरा जो सबसे बड़ा ब्लॉग जो चल रहा है ना वो होस्टिंगर के क्लाउड प्लान में से प्रोफेशनल पर चल रहा है, जिसके मैं महीने के 900 रुपए पे करता हूं। वसूल हो जाता है यार, वसूल हो जाता है, बात ये। ठीक है, और इससे ऊपर अगर आप जाना चाहते हो तो ये वाला प्लान भी है जिसको आप करो तो, लेकिन इतना जाने की आज तक मुझे जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, लाखों में ट्रैफिक आने के बाद भी मुझे जरूरत नहीं पड़ी है कि मैं एंटरप्राइज में। एक बार ऐसा लगा था कि जाना पड़ेगा, लेकिन वो मेरे 1-2 ब्लॉग पोस्ट वायरल हो गए थे, इस वजह से हुआ था। बाकी उसके बाद वापस चीजें नॉर्मल हो गई। तो मेरा प्रोफेशनल वाला प्लान आज भी चल रहा है। कभी मैं अपग्रेड करूंगा तो आपको बताऊंगा कि ठीक है, लेकिन आज तक ऐसा मौका आया नहीं है अपग्रेड करने का। तो ये आएगा अपग्रेड करने का तो बताऊंगा कि एंटरप्राइज प्लान में और मतलब कितना पावर है, क्या सारी चीजें होती है। ओके, सो गाइज ये थी सारी कहानी। ठीक है, कि आपके लिए सबसे बढ़िया होस्टिंग कंपनी कौन सी। तो प्लान की बात कर ले तो सीधी सी बात है, आपको लेना है बिजनेस वेब होस्टिंग प्लान 4 साल के लिए। ये मेरा रिकमेंडेशन है, बाकी पूरा कंट्रोल आपके हाथ में, आप जो चाहे वो कर सकते हो। ठीक है, और बस एक ही बात बोलूंगा, आप अगर मान लो कि ये वाला प्लान किसी वजह से अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आप प्रीमियम प्लान के साथ शुरू करो, क्योंकि जब तक आप शुरू नहीं करोगे ना तब तक आप कभी भी जो है ना उस लेवल तक पहुंच नहीं पाओगे जिस लेवल तक बाकी लोग शुरू करके पहुंच रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई शुरू करेगा तभी तो वो आगे बढ़ेगा, है ना। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट आपको शुरू कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने स्कूल टाइम में शुरू किया होता ना गाइस तो आज के डेट में मेरी कंडीशन इससे भी कहीं ज्यादा बेटर होती। ठीक है, मैंने जॉब छोड़ा क्योंकि मुझे लगा कि ऑनलाइन और ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। ऑनलाइन आया, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आई, अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला है। लेकिन अगर मैं स्कूल टाइम में शुरू कर देता तो आप सोच भी नहीं सकते कि मैं आज के डेट में कहां होता। मतलब स्कूल में तो एक स्टार होता ही होता है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हाँ वो चीज है, खैर अब हम कुछ नहीं कर सकते उस चीज का, लेकिन आपके पास मौका है, आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाय कैसे करते हैं उस पर मैंने पूरा वीडियो बना के रखा हुआ, हाउ टू बाय होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। इस वीडियो को क्लिक करके आप देख लो, इस वीडियो को फॉलो करते करते आप खरीद भी सकते हो, है ना। पूरा मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका बता रखा है कि किस तरीके से आपको इसको बाय करना है। ठीक है, बस याद रखना, लिंक पे क्लिक करना है, फ्रेश न्यू ईमेल आईडी यूज करना है, कूपन कोड मैंने आपको बता दिया है। ये तीनों चीजें करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड कर देना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर। 4 घंटे के अंदर अंदर आपको सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ओके गाइस, तो आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।